तुम्हारी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गई है, तुम्हें एग्जाम्स की डेट्स भी पता चल गई है कि कब कब तुम्हारे एग्जाम है और तुम काफी कंफ्यूज फील कर रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी हमें करना क्या है और कैसे करना है। और कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, देख ही जाएगी, हम थोड़ा रीस्क्रोल कर लेते हैं, हो जाते हैं, अभी भी बहुत टाइम पड़ा है, हम कर लेंगे। लेकिन तुम्हें जितना फील हो रहा है कि तुम प्रिपेयर्ड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और काफी लोग हैं जो बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, वो सारे PYQs मॉक्स सब कुछ करके बैठे हैं और अभी भी वो रिविजन करते जा रहे हैं। और सही बताओ तो नॉर्थ कैंपस जाने के लिए इसकी सेट स्कोर इज 900+, तो हर सब्जेक्ट में रफली यू हैव टू स्कोर 230+, जबकि अभी तुम्हारा स्कोर सिर्फ 200 टच ही कर रहा है। तो एक्चुअल में अगर तुम्हें नॉर्थ कैंपस, SRCC, हिंदू, KMC, रामजस इन कॉलेजेस में जाना है तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में मैं एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बनाऊंगी विच आई फॉलोड दैट गॉट मी टू श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड आई कैन अश्योर यू दैट कि अगर तुम ये स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो करोगे, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वो सब करोगे, तो तुम्हारे 240 आने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि तुम कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट बिल्कुल भी मिस ना करो। और एक और चीज, ये वीडियो सारे स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए है, आर्ट्स, कॉमर्स, TCM, PCB, वॉटएवर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे तुम्हारे पास, या तो वो थ्योरी सब्जेक्ट होगा या तो वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होगा। अब थ्योरी सब्जेक्ट अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें यार NCERT ही पढ़नी है, क्योंकि CUET में सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ NCERT बेस्ड ही आते हैं। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है, उसके अंदर तुम्हें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारे MCQs और काफी सारे मॉक्स लगाने पड़ेंगे ताकि तुम्हारी स्पीड मेंटेन हो पाए। अब मैंने तुम्हारे गैप डेज को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। फर्स्ट कैटेगरी इज 0 to 5 days, सेकंड कैटेगरी इज 5 to 12 days एंड थर्ड कैटेगरी इज 15+ days। तो जिस भी कैटेगरी में तुम बिलोंग करते हो पहले तो वो पहचानो, ठीक है। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले कैटेगरी 1 की बात करते, 0 to 5 गैप डेज। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है कि यार तुम एक दिन 2-3 एग्जाम दे के आ रहे हो और उसके बाद घर आते 2-3 दिन में तुम्हारे 2-3 और एग्जाम पढ़ रहे। यू नीड टू रिलैक्स, क्योंकि अभी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले वी हैव टू फॉलो 5 days रूल। अब ये 5 days रूल है क्या? तो अभी 1st of May है और अगर मान लो मेरा एग्जाम 13th को है, ठीक है, तो मैं 7 days सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करूंगी एंड देन 7 to 12 मैं सिर्फ अपने उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूंगी जिसका एक्चुअल में मेरा 13 को एग्जाम है। समझ गए इस बात को? तो पहली चीज तुम्हें ये करनी है। अब उसके बाद तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ। शुरू वाले जितने भी डेज है उसके अंदर तुम्हें सब कुछ प्रिपेयर करना है, अपने मॉक्स देते रहो, PYQs करते रहो। जो मैंने पहले वीडियो बना रखी है उसको एक बार चेकआउट करो, उसमें मैंने तुम्हें बता रखा है कि कैसे तुम्हें सिर्फ 1 पेज नोट्स बनाने हैं अपने लिए, साथ में बहुत सारे मॉक्स करने हैं, उनकी करेक्शन वगैरह। उस वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है। अब 5 days रूल हमें फॉलो कैसे करना है। अब इन 5 days में से फर्स्ट 3 days आर द एक्टिव प्रिपरेशन डेज। अब इन 3 days में तुम अपना टाइम टेबल बिल्कुल सिंपल रखो। 3 सब्जेक्ट है तो 3 आर ईच, 9 to 12, देन 1 to 4 एंड देन 5 to 8। और उसके अलावा 1 घंटा तुम्हें अपनी रिवीजन को देनी है। अब इन घंटों में करना क्या है? तो सबसे पहले जो अपनी करेक्शन नोटबुक निकालो, उसमें देखो कि जो जो मैंने PYQs, जो जो मैंने मॉक्स, जो भी मैंने चीजें गलत कर रखी है, जो भी मेरे कॉन्सेप्ट वीक थे, उसको देखना है तुम्हें, ठीक है। उसको दोबारा रिवाइज करना है और उसके तुम्हें और MCQs लगाने हैं, ठीक है, ताकि तुम बाद में गलत ना करो। बेसिकली हम अपने वीक कॉन्सेप्ट्स पक्के कर रहे हैं। तो ये तो कर ली हमने 3 days की बात। अब हमारा जो 4th डे है उसके अंदर हमको बेसिकली लाइट रिविजन करना है। सब कुछ जो जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। अगर तुम्हारा थ्योरी सब्जेक्ट का एग्जाम है तो तुम्हें अपनी थ्योरी रीड करनी है NCERT से, ठीक है, या फिर यू कैन एक्चुअली वॉच यूट्यूब वीडियोस NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की, अगर तुम्हें बोरिंग लगता है रीड करना तो, ठीक है। सेकंड इज दैट कि अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो तुम्हें कैसे करना है। तुम्हें सॉल्व नहीं करना न्यूमेरिकल, तुम्हें बस देखना है कि अरे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको कैसे टैकल करूंगा, दूसरी टाइप का है तो मैं कैसे टैकल करूंगा। जो मैंने तुम्हें बोला था कि एक और नोटबुक बनानी है अपनी, जिसमें तुम्हें 1 पेज शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, उसको निकालो और उससे तुम्हें रिवाइज करना है, ठीक है, इस एक दिन में। एंड देन लास्ट डे बिल्कुल तुम्हारा चिल होना चाहिए, दैट शुड बी योर चिल डे, ठीक है। इस दिन तुम्हें ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, बस ये देखना है कि एडमिट कार्ड रख लिया है नहीं रख लिया, डायरेक्शन देख लेनी है, तुम्हारा सेंटर कहाँ पड़ा है, ठीक है, और जो भी तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सब रख लेने हैं। तो उस दिन थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा काम रखना, पॉजिटिव रखना, अच्छी अच्छी चीजें सोचना और ज्यादा इधर पढ़ाई नहीं करनी है इससे। अब तुम इन 5 days को और एक और ऑल्टरनेट वे से भी कर सकते हो। तुम 2 दिन मॉक्स लगाओ, ठीक है, उनको करेक्शन करो, अपने वीक टॉपिक्स को करेक्ट करो और 2 दिन रिवाइज करो एंड देन लास्ट डे मस्ट बी द चिल डे, ठीक है। वट एवर वर्क्स फॉर यू, यू हैव टू डू दैट, ठीक है। और अगर अभी भी तुमने ये सारी नोटबुक्स प्रिपेयर नहीं करी, अपने एक तो करेक्शन नोटबुक, नोट्स वाली नोटबुक जो शॉर्ट नोट्स है, तो उसको अभी कर लो, भी काफी टाइम है तुम्हारे पास, 7-8 दिन जो भी तुम्हारे पास है उसमें प्रिपेयर कर लो और उसको पढ़ते रहो, ठीक है। वो तुम्हारे एग्जाम से 1 घंटा पहले भी बहुत काम
काम आएंगे। अब हम बात करते हैं डे 2 वाले एग्जाम की, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास 3 से ज्यादा दिन का गैप है तो तुम्हें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैंने 5 डेज रूल बताया, उसकी बस टाइमिंग कम कर देनी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 3 से कम डेज बचे हैं तो तुम्हें क्या करना है कि जो हमने 5 डेज रूल फॉलो किया था ना, उससे पहले जो हमने प्रिपरेशन करी थी सारे सब्जेक्ट की साथ में, उसमें जो डे 2 के एग्जाम्स है ना, उसको तुम्हें ज्यादा पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि डे 1 पे मेरे 3 एग्जाम है जो कि सारे डोमेन्स के एग्जाम है, ठीक है। तो मैंने 5 डेज वाला रूल जो है वो फॉलो कर लेना है। लेकिन जो डे 2 पे मेरा एग्जाम है वो इंग्लिश और जीएटी का है, तो जो मैं 7 डेज पढ़ रही थी ना अपना सारे सब्जेक्ट को, तो उसमें मैं इंग्लिश और जीएटी को ज्यादा पढ़ूंगी एज कम्पेयर टू द 3 डोमेन्स, ठीक है। दैट इज ऑल दैट आई एम सेइंग, ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारे पास जितने भी 1-2 दिन बचे हैं गैप के, उसके अंदर तुम्हें बस रिवाइज करना है, अपनी थोड़ी बहुत करेक्शन देखनी है और लास्ट डे बिल्कुल अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, दैट्स इट, ठीक है। अब हम कैटेगरी 2 की बात कर लेते हैं। अब तुम्हें अगर 5 to 12 डेज का गैप मिला है अपने एग्जाम के बीच में, तो तुम कैटेगरी 2 में फॉल करते हो एंड मेजोरिटी ऑफ यू फॉल हेयर। और ये सबसे ज्यादा बेस्ट कैटेगरी है क्योंकि यार ना तुम ज्यादा इसमें रिलैक्स करोगे, ना तुम्हारे दिमाग में ज्यादा प्रेशर आएगा। अब तुम्हें पढ़ना कैसे है, जो फर्स्ट डे तुम्हारा एग्जाम होगा उसमें तो तुम्हें वही 5 डेज रूल फॉलो करना है। जो तुम्हारा सेकंड डे एग्जाम होगा उसके अंदर तुम्हें क्या करना है तो वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले जितने भी तुम्हें गैप डेज मिले हैं उसमें से 2 डेज हटा दो। वो 2 डेज तुम्हारे रिवीजन और थोड़ा पॉजिटिव माइंड से थोड़ा चिल रहने के लिए रखे हैं हमने, ठीक है। जो भी बाकी डेज है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अगर मुझे 12 दिन का गैप मिला है अपने 2 एग्जाम्स के बीच में, तो मैं क्या करूंगी, 2 दिन हटा दूंगी, 10 दिन बचे उसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब 3-4 3-4 दिन, समझ गए। तो ऐसे तुम्हें कर लेना है पहली बात। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर वही अपनी एनालिसिस वाली नोटबुक खोलो और उसमें देखो कि मैं हर बार कौन से पीवाईक्यूज गलत कर रहा हूँ, और उस पीवाईक्यू से रिलेटेड तुम 5 से 10 पीवाईक्यूज अपने लगा लो कि नेक्स्ट टाइम वो बिल्कुल भी गलत ना हो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों में तुम्हें मॉक्स लगाते रहने हैं अपने हर सब्जेक्ट के, ठीक है, 1-1 2-2। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब इसके अंदर तुम्हें अपने मॉक्स का एनालाइज करना है जो जो तुमने अभी 3-4 दिन में लगाए हैं। साथ में ये देखना है कि मैं कौन सा टॉपिक बार बार गलत कर रहा हूँ। एक ऐसा टॉपिक तुम्हें जरूर मिलेगा जहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि यार मेरा पीवाईक्यूज में भी गलत हो रहा है, मेरा मॉक्स में भी गलत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं तो मैं क्या करूंगी कि बेसिक से उस टॉपिक को क्लियर करूंगी। बेसिकली मैं सबसे पहले लेक्चर देखूंगी, उसके बाद रीडिंग करूंगी, उसके बाद वो चैप्टर बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, उसके मैं एमसीक्यू लगा लूंगी, पीवाईक्यूज लगा लूंगी, दैट्स इट। तो ये तुम अपने सेकेंड पार्ट में करो। हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर कि हम अपने वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि वो एग्जाम में बिल्कुल भी गलत ना हो। तो अब हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं। लास्ट पार्ट में हमें पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। अगर तुम्हारा थ्योरी एग्जाम है तो वही सेम चीज हमें पूरी की पूरी थ्योरी रीड करनी है, या तो हम लेक्चर्स देख लेंगे, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल पार्ट है तो हमें वही देख लेना है कि यार किस वे से सॉल्व होगा, जो हमने शीट बनाई थी, दैट्स इट, ठीक है। और फिर जो लास्ट के हमने 2 डेज रखे हैं उसके अंदर फर्स्ट डे में तो हमें लाइट रिवीजन करना है बिल्कुल, जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उससे। एंड सेकंड डे हमें बिल्कुल चिल रहना है, उधर पॉजिटिव माइंडसेट हमें थोड़ा सेट करना है कि यार अब हो गया है हमारे, हम जितना कर सकते थे हमने कर लिया, एंड दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज फॉर द कैटेगरी 2। अब अगर तुम कैटेगरी 3 में बिलोंग कर रहे हो तो तुम्हारे पास 15 प्लस गैप डेज होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ज्यादा रिलैक्स मत करना, ये मत सोचना कि अरे यार अभी तो बहुत टाइम है, 5 दिन बाद पढ़ना स्टार्ट करूंगा हो जाएगा, नहीं होगा भाई। प्लीज पढ़ लो, अगर तुम्हारे पास एडवांटेज है तो उसका फायदा उठाओ, ठीक है। तो अब तुम्हें पढ़ना कैसे मैं वो बता देती हूँ। अब मैं इसका 15 डेज के हिसाब से बताती हूँ। तो लास्ट के 3 डेज सेम रहेंगे, तुम्हें 2 दिन रिवीजन करनी है, 1 दिन कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बाकी के जो दिन बचे उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 4-4 डेज ईच। तो पार्ट 1 के अंदर तुम्हें सारे पीवाईक्यूज लगाने हैं और मॉक्स लगाने हैं हर सब्जेक्ट के 2-2, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के अंदर आ जाता है एनालिसिस वाला पार्ट, ठीक है। तुम्हें देखना है कि जो तुमने मॉक्स और पीवाईक्यूज करे वहां सबसे ज्यादा गलतियां किस चैप्टर में किस कॉन्सेप्ट में करी, उस कॉन्सेप्ट को उठाना है और उससे रिलेटेड 5 से 10 तुम्हें एमसीक्यू करने हैं, ठीक है। साथ में और मॉक लगाना है और एनालिसिस करते रहना है, और साथ में पीवाईक्यूज का भी एनालिसिस ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पार्ट 2 भी हो गया। 8 डेज यहाँ पे खत्म हो गए तुम्हारे। उसके बाद जो लास्ट 4 डेज बचे हैं उन लास्ट 4 डेज में तुम्हें पूरा शुरू से लेके एंड तक एक बार सिलेबस को रिवाइज कर लेना है। कैसे करना है, या तो पूरी बुक तुम रीड कर लो या तो तुम लेक्चर सुन लो, यू कैन गो विद एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। और अब फिर लास्ट के तुम्हारे 3 दिन बचे, उसके अंदर 2 दिन तुम्हें जो भी हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उससे रिविजन करनी है, एंड लास्ट बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है कि हो ही जाएगा, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लेना, एंड दैट्स इट। अब द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की इंग्लिश को कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ। जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी देती है इंग्लिश में वो है वोकैबुलरी। 1000-1500 जितनी भी तुमने वोकैबुलरी करी है, ठीक है, वो तुमने लिख के रखी होगी, राइट। तो अब तुम्हें उसको रिवाइज कैसे करना है। फर्स्ट इज द रूट वर्ड्स, जितने तुम रूट वर्ड याद रख सकते हो उस हिसाब से प्रैक्टिस करो, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट।
अदर देन दैट इज कि भाई तुम रोज अपनी वोकैबुलरी को ऐसे गो थ्रू करो, नजर मार लो बस एक बार, ठीक है, रीड आउट कर लो, दैट्स इट, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम सब कुछ याद करके बिल्कुल ही रख सकते हो, तो यही एक तरीका है कि बस एक बार रीड कर लो, दैट्स इट। बाकी ग्रामर में दिक्कत आ रही है तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आर द बेस्ट ऑप्शन लास्ट में करने के लिए, ठीक है, तो वो कर लो। और बाकी तुम मॉक्स और पीवाईक्यूज लगाते रहो, जिस भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है उस कॉन्सेप्ट को दोबारा कर लो। इंग्लिश में तुम यही कर सकते हो एंड मोमेंट पे। अब और डोमेन सब्जेक्ट के लिए थ्योरी सब्जेक्ट है तो एनसीईआरटी पढ़ो, उसके पीवाईक्यूज करो, मॉक्स करो, दैट्स इट। और अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो तुम्हें जितने तुम पीवाईक्यूज लगा सकते हो उतने लगाओ, वो ही तुम्हारे सेवियर है, तभी तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन होगी एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर एग्जाम ऑन टाइम। एंड आई नो कि एंड मोमेंट पे बहुत डर लगता है पेपर देने से पहले, भाई मुझे अभी भी लगता है जब मैं अपने एग्जाम्स देने जाती हूँ कॉलेज में, पर ये बस एक फेज है, ठीक है, हो जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि अरे मैं कुछ भूल ना जाऊं, अरे नहीं भूलोगे बिल्कुल भी। वहां जब तुम जाओगे बैठोगे बीएसटी का, जब तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तुम्हें लगेगा अरे ये मॉक से कितना इजी है। जब इको का तुम्हारे पास पेपर आएगा तुम देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल बहुत ही अच्छा फील होगा यार, अगर तुमने मेहनत करी होगी तो, ठीक है। एंड टेक वन स्टेप एट ए टाइम, ज्यादा खुद को प्रेशराइज मत करो, बस रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो एंड दैट इज हाउ यू विल गेट देयर। प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, कोई कुछ भी बोले उनकी बातें नहीं सुननी है, सिर्फ अपने पे बिलीव करना है, क्योंकि अगर तुम ही खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो कौन करेगा यार, ठीक है। और अभी भी कुछ डाउट्स है, कोई एंजाइटी वगैरह हो रही है, प्रेशर हो रहा है, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं सब कमेंट्स के रिप्लाई करती ही हूँ, ठीक है। एंड इफ यू फाइंड दिस स्ट्रैटेजी हेल्पफुल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मोटिवेट्स मी सो मच टू मेक वीडियो फॉर यू गाइज। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।